गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 47, विषय विज्ञान, कक्षा 9। हमने लास्ट क्लास में उत्तक के बारे में ही पढ़ा था और उत्तक के बारे में स्थायी उत्तक और विभेज्योत उत्तक के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है उत्तक एपिडर्मिस। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें, जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहूँगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 47, उत्तक एपिडर्मिस। देखिए, सबसे पहले जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार करता है, ये ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से। तो ज्ञान को जिज्ञासा दीदी बता रही है, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षित उत्तक होते हैं। यानी पौधा जो है अपनी रक्षा किस प्रकार करता है, संरक्षित उत्तकों द्वारा करता है। ये जिज्ञासा दीदी ने जवाब दिया। जो पौधों को पूरी तरह को ढके रहते हैं, इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक ही है, परंतु इनका कार्य, ये सरल उत्तक ही होता है, लेकिन इनका कार्य अलग और उत्तकों से भिन्न होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। यानी जो संरक्षित उत्तक है उसके अंदर हमारे 3 चीज़ें आ गई हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए एपिडर्मिस के बारे में। सबसे पहला एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के बारे में बताया गया है और ये आपका यहाँ पर एपिडर्मिस का फिगर भी दिया गया है। देखिए, एपिडर्मिस में पत्ती जो होती है, पत्ती के ही बारे में बताया गया है, जिसमें क्यूटिकल एपिडर्मिस और कोलेनकाइमा एपिडर्मिस है। पत्ती का काट चित्र है ये, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या है, इसमें कहा है कि पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। आपने देखा होगा, कोई भी फूल होता है या पत्ती होती है, तना होता है पौधे का, तो वो किसी से, उसकी जो बाहरी परत है, वो बाहरी कोशिका जो है वो एक परत से ढकी होती है। इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक पत्ती है और इस पत्ती की जो ये बाहरी सतह है, बाहरी सतह तो आप देखी होगी, बाहरी सतह जो होती है वो एक बाहरी कोशिका जो एक परत से ढकी होती है, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये स्किन के अंदर भी होती है हमारे, ठीक है। ये पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यानी ये क्या करेगी, ये आपकी, ये क्या करेगी, ये आपके पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है, जो क्यूटिकल कहलाती है। देखिए, क्यूटिकल क्या होता है ये बताया है। पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी जो परत बनाती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। मत्स्यस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाता है। जैसे मोम होता है, मोम में से पानी जो है वो आर पार नहीं जा सकता, इसी तरीके से एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल की एक परत बनाता है, जिसे हम क्यूटीन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवच से रक्षा करता है। यानी पौधे में से जल की हानि ना हो, उसमें कोई कवक ना लगे, उसको ख़राब ना हो, उसको क्यूटीन जो है, क्यूटीन की परत उसे बचाती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करती है। आपको पता होगा, जो पत्तियां हैं वो वाष्पो उत्सर्जन करती हैं, यानी लॉस ऑफ वाटर करती है। कई बार वो अपने में से पत्ती पानी को बाहर निकालती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, उसे पानी ही कहेंगे, और पानी को बाहर निकालते हैं, उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एपिडर्मिस की क्यूटिकल परत ही उसको नियंत्रित करती है। फिर ये लिखा हुआ है, जड़ों को एपिडर्मिस कोशिका पानी को सोखती हैं। जड़ों की जो एपिडर्मिस कोशिका होती है वो पानी को सोखती हैं। इस कार्य को करने के लिए उनमें बालों जैसे प्रवध होते हैं, यानी बालों की तरह उसमें क्या होते हैं, प्रवध होते हैं, जिनको जड़ों की पानी सोखने। यानी जो जड़ों में एपिडर्मिस होगा वो क्या करेगा, आपका पानी को सोखेगा। देखिए, हर किसी का अलग अलग है। जो पत्ती का एपिडर्मिस है वो जल रोधी पदार्थ क्यूटीन बनाएगा। क्यूटीन बनाने के बाद वो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करेगा। लेकिन जड़ों में जो एपिडर्मिस होगा वो क्या करेगा, आपका वो जड़ों को पानी के सोखने की क्षमता को, जिससे वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या था हमारा, दूसरा इसमें हमारा स्टोमेटा था, तीसरा कॉर्क था। तो तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा में कह रहा है, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने पहले ही पढ़ा होगा, पत्तियों के एपिडर्मिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन छोटे छोटे छिद्रों का काम क्या होता है, पानी और गैस को अंदर लेना और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो ये एपिडर्मिस में स्टोमेटा वाला पार्ट होता है, जिसे हम रंध्र भी कहते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। इन्हें वक्र के आकार की कोशिका घेरे रहती है। दिख रहा होगा आपको, ये वक्र के आकार की कोशिका, ये दिखा रखा है पत्ती का, ये रंध्र है अंदर, और ये क्या है आपका बाहर एपिडर्मिस है, जिन्हें रक्षी कोशिका कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलना है। यानी देखिए, पत्ती का जो स्टोमेटा है वो एक बारी बंद होगा, एक बारी खुलेगा। अब ठीक है, 2 तरीके से उसमें होता है। पत्ती का स्टोमेटा एक बारी खुलता है, एक बारी बंद होता है, और इसको कार्य करने के लिए स्टोमेटा ही इसको नियंत्रित करता है। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान, मैंने आपको बताया, गैसों का आदान प्रदान होगा या पत्तियों में पानी का आदान प्रदान होगा वायुमंडल से, वो सब का सब स्टोमेटा के थ्रू होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है कॉर्क के बारे में। कॉर्क में लिखा हुआ है, पौधे की
लगातार जो वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाते हैं। यानी पौधे की जब वृद्धि होती रहती है, मान लीजिए पौधा छोटा है और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वो उसका जो उत्तक है वो कॉर्क में बदल जाते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि यह पौधे की बहुत सी परतों का छाल का निर्माण करती है। आपने देखा होगा जो क्या नाम है तना होता है, तने में भी छाल होती है, जो पुरानी छाल है वो गिर जाती है, तो कॉर्क के द्वारा वो होता है। सुब्रीन नामक रसायन के जमाव के कारण जो तने में ये कॉर्क बनता है, वो सुब्रीन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भुत्ती क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आपसे कोई पूछे कि पौधे का सबसे मोटा भाग कौन सा होता है, वो होता है तना, और वो कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुब्रीन नामक रसायन के जमाव के कारण उसका जो है मोटापा बढ़ता चला जाता है। सुब्रीन इन छालों को, अब सुब्रीन का काम क्या होगा, सुब्रीन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। अभेद का मतलब क्या हो गया, अभेद का मतलब हो गया कि वो इनको हवा और पानी को अपने में से आने जाने नहीं था। अभेद, जो जिसको कोई भेद ना पाए। तो आपने देखा होगा जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है और उसमें से पानी और हवा कभी भी आर पार नहीं जा सकती, तना सबसे मोटा होता है। तो ये है, तो इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। मैं प्रश्न उत्तर से रिलेटेड आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, लेकिन आप पहले कोशिश करें अपने आप करने की। तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।